जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है एसएचएम से, टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ऑफ इक्वल मास। दो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैं और मास इक्वल हैं। जितने भी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैं ये जो भी घूम रहे हैं इनका मास सबका क्या है, इक्वल है। और ऑक्सीलेटिंग अबाउट द ओरिजिन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंड हैव टोटल एनर्जी E1 एंड E2। इसकी एनर्जी E1 और E2 है। द वेरिएशन ऑफ देयर मोमेंटा P, और मोमेंटा P पर जो वेरिएशन इसके हैं विथ पोजीशन x के साथ जो इसका चेंज है मोमेंटा, वो कह रहा है कि वो x के साथ जो चेंज है, इस वाले एक्सिस पर b चेंज है यानी कि मोमेंटा b है। और इस वाले पर जो है अगर ये r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, तो इस वाले पर r होगा। कह रहा है कि अब आप बताइए कि a बाई बी इक्वल टू एन स्क्वायर है। अच्छा दे रहा है ये a बाई आर इक्वल टू एन है, तो आप बताइए कि करेक्ट इक्वेशन कौन सा होगा, इसमें से सही होगा। चलो अगर इसके लिए एनर्जी लिखें तो इस वाले के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू दे रखा है ना, और अम्पलीट्यूड का हो जाएगा अम्पलीट्यूड हाफ एम ओमेगा, और यहां पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा हाफ एम ओमेगा बी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा ये पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, इस वाले के लिए अगर एनर्जी लिखें आप तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और m और ओमेगा 2 स्क्वायर, और इसका अम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा r का स्क्वायर, अम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक, और फिर कितना हो जाएगा मोमेंटम, एनर्जी कितना होता है p²/2m। अरे भाई एनर्जी यही तो होता है, p²/2m होता है ना, तो वही तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तो p²/2m, p²/2m यही होता है। अच्छा यहाँ पर भी p²/2m, हाँ ठीक है। और याद रखना ये इस वाले के लिए कर रहा हूं और ये इस वाले के लिए कर रहा हूं, 2 यहां लगा लेते हैं। ठीक है बेटे, अब आप बताइए कि आगे क्या कर सकते हैं, इसका और इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, इसका इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, और कुछ वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो करो करो, 1 मिनट देते हैं, करो फिर मैं बताता हूं आपको। चलो हो गया, चलो देखते हैं। अब क्या करो, इसका इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं 1/2 E1 इक्वल टू और m ओमेगा 1 स्क्वायर, और ये b कैसे आ गया, अम्पलीट्यूड तो x एक्सिस पर देखेंगे ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, और p वाला हम y एक्सिस पर देख रहे हैं तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, b²/2m हो जाएगा। E1 की वैल्यू आ गई। अच्छा यहीं से थोड़ा कंपैरिजन भी शुरू कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, ये b हो गया है, इतना हो गया है। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर कर लो, यहां से और यहां से काम बना रहे हैं, और बाई b स्क्वायर कर लो, और 2m को यहीं रहने दो, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाला m नीचे आ जाएगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, b स्क्वायर इसके अपान में आ जाएगा, और 2m यही है, और m स्क्वायर और ओमेगा 1 स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर तो हमने ऊपर लिख ही लिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और a बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 a बाई बी m ओमेगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू m ओमेगा 1 आ जाएगा। और b बाई, और यहां से देख लो जरा, a बाई बी की जो वैल्यू है ना वो n स्क्वायर भी है, ये वैल्यू देखो n स्क्वायर भी है। चलो यूज कर लेते हैं हम लोग, ये यहां से मिल गया हमको। ठीक है, चाहो तो ओमेगा 1 इक्वल टू भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, या रहने दो ऐसे ही रहने दो। दूसरा वाला इक्वेशन लिख लो, E2 ये लिखा हुआ है, तो 1/2 कितना हो जाएगा m ओमेगा 2 स्क्वायर r स्क्वायर, और इस p को कन्वर्ट कर लो किसमें, p को कन्वर्ट कर लोगे r के टर्म में, तो r²/2m, क्योंकि मोमेंटा एक्सिस पर हमें रेडियस लेना है, तो मोमेंटा एक्सिस पर यहां भी हमने b को लिया था, r² से r² कैंसिल हो गया,
और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, m ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान m हो जाएगा, और m स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और m और ओमेगा 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां से भी कुछ मिल गया। अच्छा एक चीज और देख लें, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 कितना आएगा, तो m ओमेगा 2 अपान इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करो, इसको और करेक्ट करेंगे तो m ओमेगा 1 अपान m ओमेगा 1 इक्वल टू n स्क्वायर, और m ओमेगा 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपान n स्क्वायर आएगा। अब इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो, और दोनों को डिवाइड कर दो। m ओमेगा 1 अपान m ओमेगा 2, और m ओमेगा 1 की जो वैल्यू है 1 बाई n स्क्वायर है, और इनटू अपान m ओमेगा 2 की वैल्यू जो है वो 1 है। कुल मिला के ये आएगा m ओमेगा 1 अपान m से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपान n स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आपको करना क्या है कि ये दोनों एनर्जी को डिवाइड कर दो, इस एनर्जी को और इस एनर्जी को डिवाइड कर दो। इस एनर्जी को डिवाइड किया तो E1 अपान E2, और E1 की वैल्यू है, ये वैल्यू 1/2 m ओमेगा 1 स्क्वायर और a स्क्वायर, और E2 की जो वैल्यू है हाफ m ओमेगा 2 स्क्वायर और r स्क्वायर, और यहां से हाफ कैंसिल, m कैंसिल, और E1 अपान E2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, और इनटू a स्क्वायर अपान r स्क्वायर। यहां से E1 अपान E2 करेंगे, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 एज इट इज रहने दें, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो होल स्क्वायर है उसको मतलब ऐसे लिख दे रहे हैं, और a बाई r का होल स्क्वायर। ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 को ऐसे ही रहने दो बेटा आप, और इस वाले ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 की वैल्यू 1 बाई n स्क्वायर पुट करो। कितना पुट करोगे, 1 अपान n स्क्वायर, और a बाई r का होल स्क्वायर, देखो a बाई r का होल स्क्वायर, n का स्क्वायर तो n स्क्वायर पुट करो। ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, E1 अपान E2 लेकर आप चल रहे हैं, और E1 अपान E2, और यहां से ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, E2 और ओमेगा 1, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखें कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला E1 कौन सा है, E1 ओमेगा 2, या देखो E1 यहां से देख लें, E1 ओमेगा 2, ये E1 ओमेगा 2, इसी को ऐसे ही लिख लें, E1 अपान ओमेगा 1 और E2 अपान ओमेगा 2, यही आ जाएगा। तो E1 ओमेगा 1, E2 ओमेगा 1, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। देखो एक ऑप्शन इसका और करेक्ट हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। क्या है, देखो ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर है। देखो ये है ना, ये अब इसको थोड़ा सा सही लिखो और इसी के अकॉर्डिंग बनाओ। ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1, तो ये एन स्क्वायर हो गया कि नहीं, एन स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर हो गया कि नहीं, ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1 एन स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो बी और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता है, तो ये जो जेईई एडवांस इन सब एग्जाम में क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ऐसे चांसेस के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ये दोनों ऑप्शन सही है।